हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर जो है 23 का बी स्टार्ट करते हैं। पिछली दो वीडियोज में मैं आपको दो वीडियो में वो क्वेश्चन करवा चुका हूं। उसके बाद में जो है थर्ड वीडियो है मेरी, ठीक है। और सेट आपका क्या है? सीबीएसई 2024 का 30/4/1। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, a प्लस बी की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, 90 से छोटी होगी, और a जो है b से बड़ा होगा। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पिछली वीडियोस में बता चुका हूं किस तरीके से आपको बनानी है, आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1/2 जो है यहाँ पे दिया गया है, तो साइन के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे 1/2 दिया गया है, तो कॉस के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। बस उनसे इक्वेशंस बन जाएंगी और इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग बेटा? साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो साइन के केस में 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? साइन 30 डिग्री की। क्लियर? तो साइन से साइन कंपेयरिंग करेंगे तो साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर cos a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है 1/2। तो बेटा cos a प्लस बी, cos के केस में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की। क्लियर? cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये कंपेयरिंग करेंगे तो a प्लस बी की जगह क्या है? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपके ऑलरेडी इक्वल है, आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इक्वल टू 60। तो ये कैंसिल आउट। a और a कितना हो गया बेटा आपका? 2a। 30 60 कितना हो गया? 90। तो a इक्वल टू 90/2 यानी a इक्वल टू 45। क्लियर? अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे वैल्यू, फर्स्ट में भी रख सकते हैं। देखो बेटा 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b कितना आ गया? 15 डिग्री। क्लियर है? तो देखिए बेटा a प्लस बी जो है 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 0 से बड़ा है, 90 से सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, और a की वैल्यू b से बड़ी है। देखिए 45 15 से बड़ी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिए कि साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2 और cos 60 इक्वल टू होता है 1/2। ओके, चलिए वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, 24th क्वेश्चन है आपका। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 145 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे ये 145 ये x। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है बेटा? यहाँ पे कि इसको आप जो है यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, P ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है ना, या D ले लीजिए। इनको आप ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। क्लियर है? और अब आपको पता हो जाएगा कि ये जो एंगल होता है, मतलब कि किसी भी ये आर्क है आपकी, किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर में जो एंगल बनता है वो उसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का दोगुना होता है। क्या होता है? तो दोगुना होता है। मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर? यहां पे क्या कह रहा है कि एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो दोगुना होता है किसका? उसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी सरकमफ्रेंस से बने हुए एंगल के। तो ये जो एंगल है APB, तो हम यहां करेंगे यहाँ पे बेटा एंगल APB वो क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो 1/2 एंगल AOB, क्योंकि एंगल AOB जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल APB के।
तो यहां पे एंगल ए पी बी की वैल्यू जो आ जाएगी 1/2 इंटू 145 डिग्री। ओके, यानी एंगल ए पी बी जो आ जाएगा कितना जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 72.5 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल APBC, ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके चारों वर्टेक्स जो हैं क्या हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे होते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी है, क्या होती है, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्लियर। तो यहां पे एंगल APB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल APB की वैल्यू 72.5 डिग्री प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल, इसको अपन लोग x लिख सकते हैं क्योंकि x फाइंड करना था, तो x इक्वल टू 180 माइनस 72.5। तो कितना बचेगा बेटा, यहां पे कितना बचेगा, यहां पे 0.5 बचेगा, यहां पे 9 हो जाए, 9 में 2 के 7 और ये 7 107, ठीक है ना, 107.5 डिग्री आपका आंसर आएगा। क्लियर है, कितना आएगा, 107.5 डिग्री। ठीक है, और पॉइंट में नहीं लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 107 एंड 1/2 डिग्री आपका ये आंसर। ठीक है, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of द सर्कल। तो क्या कहती है बेटा थ्योरम, 9th क्लास की थ्योरम थी ये, क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर, मतलब कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है वो दोगुना होता है किसका, उसी आर्क के द्वारा ये बची हुई जो सरकमफ्रेंस है उस पर कहीं पर भी एक एंगल बन रहा है उसी आर्क के द्वारा उसका। क्लियर है, तो किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पर बनाया गया एंगल का दोगुना होता है। तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो सेंटर में बनाए हुए एंगल क्या होगा, आधा होगा। क्लियर है, हाफ होगा। क्लियर, और फिर जो दूसरी थ्योरम है यहां पे लगाई है मैंने, वो क्या लगाई है बेटा, यहां पे द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज 180 डिग्री। क्या, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस यानी कि चारों वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे होते हैं। देखिए APBC, APBC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स जो हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तभी आएंगी जब आपको आती होंगी, तभी आप ये अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए आपको याद तो करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल AHK सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सिमिलर का सिंबल ये होता है, ट्राइंगल AHK सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। AK की वैल्यू दी गई है, BC की वैल्यू दी गई है एंड HK की वैल्यू दी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो देखिए दो ट्राइंगल बेटा, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, तो यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स को अपन लोग कंसीडर करेंगे। तो देखो बेटा यहां पे ट्राइंगल AHK सिमिलर ट्राइंगल ABC। तो देखो बेटा यहां यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा आपको क्या दिया गया, AK दिया गया, तो आपको यहां पे AK लेना है। क्या लेना है? AK। तो यहां पे क्या लेंगे आप? AC। क्या लेंगे? AC। AK लिया तो AC। फिर आपको क्या दिया गया है बेटा? HK दिया गया, तो आप यहां पे लेंगे HK, लेंगे HK, तो इसका कौन सा लेंगे? BC। क्लियर है? तो आपका इतना से काम बन जाएगा। ठीक है, थर्ड साइड आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो AK की वैल्यू कितनी दी गई बेटा आपकी? 8। AC आपको फाइंड करना है एंड HK कितना दिया गया है? 6.4। BC कितना दिया गया है बेटा? 3.2। ओके, तो यहां पे देखिए बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 32 बन जा, 32 2 जा। ओके, क्लियर है? तो 8A अपॉन AC इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 2AC, 2 इंटू AC इक्वल टू 8 बन जा 8। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो AC बेटा आपका क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको, सिमिलरिटी क्राइटेरिया आने चाहिए। ठीक है ना? सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या होता है बेटा? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल का अपन लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड A के लिया तो यहां पे AC और HK और BC। HK और BC का रेशियो इक्वल होगा। थर्ड साइड की बात करता तो थर्ड साइड में लेते। थर्ड साइड क्या होती है? AH एंड AB। क्लियर है? क्या होती है? AH एंड AB। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब जो है आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या दे रहा है? प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर RD शर्मा में आप देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन है, NCERT में 2-3 क्वेश्चन है, इसी टाइप से पूछता है और कई सालों से ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पर ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। क्या ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है बेटा? देखिए अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, आपको 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है। तो यहां पे आपको ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है? LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे वाला 1 है उसकी आपको आइडेंटिटी पुट करनी है। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा? आपको पता होगा, यहां पे क्या पता होगा? वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर यहां तो साइन और कॉज, क्या है? साइन कॉज है। तो बेटा आपको पूरे LHS को आपको साइन कॉज को सेक और टेन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं बेटा, यहां पे अपन लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे?
cos थीटा डिवाइड करते हैं। पहले LHS कंसीडर करेंगे, ये आइडेंटिटी ध्यान में रखना बेटा, बस इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। अगर यहाँ पे ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा आता तो आप क्या करते, ऊपर वाले वन की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखते, मतलब 1 की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो LHS क्या है बेटा आपका, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1। बोर्ड एग्जाम में आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे। क्लियर है बेटा। ऑन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो देखिए बेटा यहां पे sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, यहां पे cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, यहां पे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर बेटा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे sin अपॉन cos क्या होता है बेटा, tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, cos से cos कैंसिल तो माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है बेटा, sec थीटा, और यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, cos से cos कैंसिल आउट तो प्लस का 1 बचा यहाँ पे, एंड 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, तो माइनस का sec थीटा। क्लियर है। अब इसको अरेंज कर लेंगे ढंग से, क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पे इसको लिखेंगे बेटा ढंग से तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके क्लियर है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे नीचे वाला जो 1 है इसकी जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो देखो क्या आ गया बेटा, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके अब देखिए बेटा यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर। अब देखिए बेटा यहां पे sec थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, तो यहां से बेटा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो देखो बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, sec थीटा पॉजिटिव हो जाएगा माइनस का tan थीटा, और यहाँ पे ज्यों का त्यों प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे प्लस tan थीटा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए बेटा दोनों टर्म, एक टर्म ये है एक पूरी टर्म ये है, दोनों में sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे माइनस बचेगा, कुछ नहीं बचा यहाँ तो 1, और यहाँ पे प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब गौर से देखिए बेटा ये वाली टर्म देखिए माइनस 1 है sec थीटा प्लस tan, sec थीटा प्लस tan, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम टर्म है, और आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही आपको प्रूव करना था RHS। क्लियर है। तो फिर समझिए बेटा यहाँ पे पहले वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा नोट कर लिया। चलिए फिर समझिए बेटा क्या किया मैंने, सबसे पहले cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये आपका कंडीशन आ गई, इसको रीअरेंज कर दिया तो इस तरीके लिख दिया। अब मैंने नीचे वाले वन की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। तो देखिए बेटा यहाँ पे
इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए था, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो यहाँ से बेटा अपन ने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब दो टर्म आपकी एक ये है एक ये, दोनों टर्म मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लिया, तो सेक थीटा माइनस थीटा जब कॉमन लेंगे अपन लोग ब्रैकेट यूज कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, तो माइनस लिखा, कुछ नहीं तो 1 और प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए जो ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म है सेम टू सेम है बिल्कुल, बस रीअरेंज करने की जरूरत है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही बेटा आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में यही बोल सकता है कि आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी प्रूव कीजिए। क्यों बोल सकता है? क्योंकि देखिए बेटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्यों होता है? देखिए बेटा 1 इक्वल टू, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1। क्लियर है? तो इसलिए बेटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ये प्रूव करने के लिए बोल सकता है। अगर डायरेक्टली ये प्रूव करने के लिए बोले तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले 1 की जगह आप क्या करेंगे, मतलब कि इसको जब चेंज करेंगे यहाँ पे तो ऊपर वाले 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। ठीक है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ये, नोट कीजिए। हो गया? चलिए और हाँ बेटा, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्लियर? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का है 27। इसमें चॉइस है तो ए वाला जो है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability? What is the probability of getting first at least one head, second exactly 2 tails, and third at most 1 tail। ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है बेटा। देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहली बात है, यहां पे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। जब भी 3 कॉइन्स आपके टॉस किए जाते हैं तो 3 कॉइन्स में आपका ऑन टॉसिंग क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं? ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स। देखो बेटा, आपका यहां पे बनाने के तरीके देखिए, हेड हेड लिखिए, हेड टेल लिखिए, और फिर टेल हेड लिखिए, और फिर
टेल टेल लिखिए, इसको दोबारा से लिख दीजिए, हेड 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 टेल टेल हेड टेल, इसको दोबारा से लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। ये आपने दोबारा लिख दिया। अब इन चारों के आगे आपको हेड लगाना है और फिर आपको लगा देना है टेल चारों के आगे। ये ट्रिक होती है लिखने की। क्लियर है? फिर से समझा रहा हूं। देखिए बेटा, आपके क्या होते हैं, जब एक कॉइन को टॉस कर दे तो हेड एंड टेल आते हैं। क्लियर? दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ गया, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। क्लियर? तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो ये जो इवेंट है आपको दो बार लिखना है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, फिर लिख दिए, रिपीट कर दिए। और इन चार के आगे आपको हेड 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 लगाना है और फिर बाद में आपको टेल 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 लगाना है। ये कंडीशन आपकी बन जाती है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा यहां पे आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर है बेटा? तो वन हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब क्या होता है, एक हेड तो आना ही चाहिए, दो भी आ सकते हैं और तीन हेड भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो कम से कम एक हेड वाला दो, ये भी आ सकता है। तो देखिए ये भी ले लेंगे अपन लोग इसको, ठीक है ना, तीन हेड वाला, दो हेड वाला, दो हेड वाला, एक हेड वाला, दो हेड वाला, एक हेड वाला, एक हेड वाला, इसको छोड़ देंगे। तो कम एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि एक हेड तो लेना ही लेना है, दो हेड वाला भी ले सकते हैं और तीन हेड वाला भी ले सकते हैं। तो कितने हो गए बेटा यहाँ पे 7 और टोटल कितना है आपका 8। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है एग्जैक्टली टू टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू टेल्स। तो देखो बेटा, दो टेल जिसमें आना चाहिए, दो टेल देखिए बेटा, यहां पे एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एग्जैक्टली दो टेल्स। तो दो टेल यहां पे हैं, दो टेल यहां पे, दो टेल यहां पे, कितने आए 3 और टोटल कितने हैं 8। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक टेल होने का मतलब है कि बिल्कुल टेल वाला भी चलेगा, एक टेल तो होना चाहिए, उससे कम टेल वाला भी चलेगा, मतलब बिल्कुल टेल नहीं होना चाहिए। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा एक टेल। तो देखिए बेटा यहां पे इसको पहले मिटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक टेल से ज्यादा नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और बिल्कुल टेल वाला। तो कितने हो गए 1 2 3 4, कितने हो गए 4 और अपॉन में कितना जाएगा 8, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 आपका आंसर। क्लियर है? तो यहां पे आपको ट्रिक ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई थी, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है? क्या ट्रिक बताई थी, जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड टेल आएगा, दो कॉइन को टॉस करेंगे हेड 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 टेल टेल हेड 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 तो टेल टेल, और जब 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आपको इन चारों को एक बार लिखना है, फिर चारों को एक बार और लिखना है, इन चारों के आगे आपको हेड लगा देना है और उन चारों को आगे आपको टेल लगा देना है। क्लियर है? आगे का मतलब इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? आई बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं यहाँ पे 8, दो कॉइन को करेंगे तो 4 और यहाँ पे कितने आएंगे 2। तो वन हेड का मतलब कि एटलीस्ट वन है। एटलीस्ट जब बात करें तो वो उतना तो आपको लेना है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है ना? क्लियर? एटमोस्ट की बात करें तो उतना तो आपको लेना है, उससे कम भी आ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, एक हेड लेना है, दो हेड वाले भी आ सकते हैं और तीन हेड वाले आ सकते हैं, तीन ज्यादा नहीं, क्योंकि तीन तो कॉइन ही टॉस कर रहे हैं। ठीक है ना? और एग्जैक्टली टू टेल्स और दो टेल वाले, सिर्फ जहां पे दो टेल आए वही लेना है। और एट मोस्ट वन टेल का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल वाला तो लेने लेना है और बिना टेल वाला भी ले सकते हैं जिसमें एक भी टेल ना आए। क्लियर है? एक से ज्यादा टेल वाले कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, 27 का और वाला जो क्वेश्चन है, 27 का बी, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90। क्लियर?
90 जो है उसमें 90 जो है डिस्क है, जिसमें 1 से लेकर 90 तक के नंबर्स डाल दिए गए हैं। क्लियर है? इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब एक डिस्क जो है अपन लोग बॉक्स से ऐसे उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर लेस देन 40। सेकंड क्वेश्चन है जो आपका नंबर डिविजिबल बाई 5 और एंड ग्रेटर देन 50 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में डिस्क क्या है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक है, 90 तक है। क्लियर है? और फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 डिजिट नंबर लेस देन 40। क्लियर है बेटा? तो टोटल कितने हैं आपके 90, तो अपॉन में तो 90 आएगा। क्लियर? अब 40 से कम नंबर कितने हैं, 40 से कम नंबर होंगे 39। क्लियर? और सिंगल डिजिट जो 1 डिजिट नंबर होते हैं वो 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 39 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 30। तो यहां पे क्या आएगा, 30। क्लियर? फिर समझिए, जो 40 से कम नंबर होंगे वो कितने होंगे, 39 होंगे। क्लियर? 40 से कम नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 39। अब 9 जो होते हैं उसमें वो 1 डिजिट नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, 9 को और माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा वो 30। तो 30/90 यानी 0 से 0 कैंसिल और 3 बन जा, 3 3 जा, तो आपका 1/3 आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन, नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड ग्रेटर देन 50। नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड ग्रेटर देन 50। तो देखिए बेटा 50 से ऊपर 5 से कटने वाले नंबर, 5 से जो डिविजिबल हो जाते हैं, देखिए तो कितना होगा, देखो बेटा यहां पे 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा और 70 हो जाएगा और 75 हो जाएगा, 75 80 एंड 85 एंड 90। क्लियर? 55 60 65 70 75 80 85 90, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा बेटा, 8। तो 8/90 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से कैंसिल आउट, तो 4/45 आपका आंसर, 2 4 जा एंड 2 45 जा। क्लियर है बेटा? क्लियर? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए आप, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। तो पहले तो मैं जो है परफेक्ट स्क्वायर लिख दे रहा हूं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 होगा, 4 होगा, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, बस, और 10 का स्क्वायर 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 9 ही है आपके अपॉन 90, यानी कि 1/10 आपका आंसर। तो फर्स्ट का आंसर 1/3, सेकंड का 4/45, थर्ड का 1/10। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, जितने उसके फेवर में है वो आपको लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने थे यहाँ पे 90, फेवर में कितने हैं यहाँ पे 30, तो 30/90। यहाँ पे फेवर में कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 90, तो 8/90। यहाँ पे फेवर में कितने हैं 9 और टोटल कितने हैं 90। क्लियर है? जल्दी रोकिए वीडियो को और नोट कीजिए। हो गया?
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28। Rihanna went to a bank. Rihanna went to a bank to withdraw rupees 2000. Clear? She asked the cashier. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Rihanna got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 did she receive? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? यहां ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेहाना क्या करती है, एक बैंक में जाती है, ठीक है, उसने 2000 रुपीज का विड्रॉ किया, ठीक है, 2000 रुपए निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा कि उसको 50 और 100 रुपए, मतलब कि 50 और 100 रुपीज के नोट से ही चाहिए। क्लियर? और कुछ नहीं चाहिए। तो उसको टोटल नोट्स कितने मिले? नंबर ऑफ टोटल नोट्स कितने? 25। तो वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि 50 रुपए के 50 रुपए के कितने नोट्स मिले उसको, और 100 रुपए के नोट्स कितने मिले बैंक के कैशियर के द्वारा, उसने कितने रिसीव किए, डिड सी रिसीव। क्लियर? तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन देखिए, जो फाइंड करना है उसको सबसे पहले लेट करेंगे और आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। क्लियर? और तो देखिए बेटा यहां पे सबसे पहले लेट करते हैं। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 कितना x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इक्वल टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा दोनों नोट्स, टोटल नोट्स कितने? 25। तो मतलब दोनों को मिला करके मतलब x प्लस y कितना हो जाएगा? 25। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्लियर? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या बोला बेटा, जैसे टोटल रुपीज कितने हैं आपके? 2000 रुपीज हैं। कितने हैं? 2000। तो 50 रुपए के आपको एक्स नोट्स मिले, जैसे 50 रुपए के आपको 5 नोट्स मिले, तो आपको टोटल मनी कितना हो जाएगा बेटा? 50 इंटू एक्स, 50 इंटू 5। क्लियर है? तो यहां पे 50 इंटू एक्स आपका टोटल मनी हो गया 50 रुपए के नोट्स वाला, और 100 रुपए के जैसे मान लीजिए आपके 10 नोट्स मिले तो क्या हो जाएगा टोटल मनी? कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 10 मतलब 1000, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पे 100 इंटू वाई कर देंगे। क्लियर है? तो ये बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, और इसको और छोटा कर सकते हैं इस इक्वेशन को। क्लियर है? ये समझिए बेटा कि जैसे आपके पास 50 रुपए के नोट्स x हैं तो टोटल मनी कितना हो जाएगा आपके पास? 50x। 100 रुपए के नोट्स y है तो टोटल मनी कितना? 100y। दोनों को मिलाकर कितना मनी है उसके पास? कितना निकाला उसने? 2000। तो ये आपने लिख लिया। अब देखिए 50 से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो x बचेगा यहाँ पे 2y बचेगा, 54 या 100 यहाँ 40। क्लियर बेटा? तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इसको भी आप सेकंड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड इजी हो गई आपकी। अब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए चाहे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देंगे तो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है x प्लस वाई इक्वल टू
25। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस, साइन चेंज करेंगे, कैंसर, 2 बाई में से बाई जाएगा, कितना बचेगा, y बचेगा 14 और 15। तो आपके 100 रुपये के नोट्स कितने आ गए बेटा, 15। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई यानी कि 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x कितना आ गया बेटा 10। क्लियर? तो आपको हैंस में यहां लिख देना है, हैंस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितना हो गया, x यानी कि 10, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 50 रुपए के 10 नोट है, देखिए बेटा यहाँ पे, और 10 और 15 मिला के 25 नोट्स हो गए, ठीक है ना, 25 नोट्स हो गए, 10 और 15, 50 रुपीज के 10, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया मनी आपके पास, कितना हो गया बेटा मनी आपके पास 500, 100 के 15 है तो कितना हो जाएगा बेटा 1500, टोटल करेंगे तो कितना है 2000, तो मतलब जो अपन का आंसर आया बिल्कुल सही आया। क्लियर? इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए बेटा, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? चलिए हो गया? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29, उसमें दो चॉइस हैं, तो 29 का ए बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4x minus 3. Clear? And verify the relationship between zeros and coefficients. क्लियर? तो सबसे पहले जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, इसको px से लेट कर लेंगे, पॉलिनोमियल को अपन लोग px से डिनोट करते हैं, ठीक है, fx से करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करना आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं फैक्टर बेटा, जो फर्स्ट टर्म होती है मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। तो देखो 4 वो 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 12 और किसके टेबल में आता है, देखो 6 2 12 होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, नहीं चाहिए, 6 में 2 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3, इसको अपन ने 4x को 6x माइनस 2x लिख लिया। क्लियर है? देखिए बेटा 6 में 2 माइनस किया 4 आया, 6 में 2 मल्टीप्लाई किया 12 आया, देखो 4 3 12। क्लियर? तो इस तरीके से अब दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 2x से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2x, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3। ध्यान रखना है बेटा आपको कि
जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस का। अब 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा बेटा 2x माइनस 1, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर है, ये फैक्टर हो गए। तो देखो फॉर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ px, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। मतलब 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 एंड x की वैल्यू -3/2। ये एक आपका जीरो निकल के आया। दूसरी कहानी देखिए बेटा 2x इक्वल टू यहाँ 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो दो जीरोज आपके निकल के आए किए। अब देखिए बेटा यहां पे ये मिटा दूं, देखिए बेटा अब ये तो आपका हो गया क्लियर, आधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बोला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्या क्या होते हैं देखो बेटा। तो सबसे पहले यहां पे जो आपके 4x² जो px है 4x² प्लस 4x माइनस 3, यहां पे अपन लोग क्या करेंगे इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ, जिससे कि आपको कोएफिशिएंट मिल जाए। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 और b क्या है x का कोएफिशिएंट यानी कि 4 और c की वैल्यू -3, और लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px। तो देखो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, अल्फा की वैल्यू -3/2 लिख लेता हूं मैं यहां पे, और बीटा की वैल्यू क्या लिख लेता हूं, दूसरा जीरो क्या है 1/2। क्लियर है बेटा। अब आपका जो पहला रिलेशन क्या होता है, रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसको वेरीफाई करना है। क्लियर। तो LHS लूंगा मैं यहाँ पे, LHS क्या है अल्फा प्लस बीटा, LHS अल्फा प्लस बीटा मतलब -3/2 प्लस 1/2। देखिए बेटा 2 एक बार, तो -3 प्लस 1 करूंगा तो कितना आएगा -2 आएगा, क्या आएगा -1। क्लियर, इसको सॉल्व करूंगा तो RHS लूंगा मैं यहीं पे, क्या आएगा -b/a, तो -b की वैल्यू 4, c की a की वैल्यू कितनी है 4, देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस बनाया तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन यहाँ पे लूंगा, दूसरा रिलेशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो उसका LHS इक्वल टू क्या है अल्फा इंटू बीटा मतलब -3/2 इंटू 1/2, तो -3/2 2 जा 4। उसका RHS लूंगा क्या है c/a, तो c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू 4, दोनों सेम आ गए, तो इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। दो रिलेशन होते हैं आपके, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px then alpha plus beta equal to -b/a and alpha into beta is equal to c/a। ये दो रिलेशंस होते हैं। इन दो रिलेशन किससे से रिलेशन होते हैं, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। इन दोनों को वेरीफाई करने के लिए आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आया। क्लियर, तो जीरोस आपके आ गए, जीरोस आपने लेट कर लिए, ठीक है, अल्फा एंड बीटा को, और ABC की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएंगी। आपने रिलेशन वेरीफाई कर दिया, ठीक है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। हो गया, हो गया। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के और में था वो भी आपका क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल से है। क्वेश्चन नंबर 29 का
बी क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial x square plus x minus 2, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। क्लियर? तो देखो बेटा यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा देखो लेट करेंगे पॉलिनोमियल को px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो 1, b यहां पे भी कुछ नहीं लिखा है तो ही 1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। क्लियर? क्या हो जाएगी, माइनस का 2। ओके, अब आपको पता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a। मतलब माइनस b की वैल्यू 1, a का मतलब 1, तो -1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा, -1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। सेकंड रिलेशन क्या होता है बेटा, यहां पे बता रहा हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। तो c की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 2 एंड अपॉन 1 यानी कि -2। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, माइनस का 2। अब आपको जो फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो पहले तो अपन लोग इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई किया जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा मल्टीप्लाई किया जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखिए बेटा आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पूरी सीरीज डली हुई है, पूरे फॉर्मूले डले हुए हैं, शॉर्ट्स भी डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। क्योंकि अपन को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो पूरा अपन को जो सिचुएशन है, ये पूरा कंडीशन है, इसको अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 रख दूंगा, तो -1 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -2। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, 2 2 4 अपॉन -2। तो 5 अपॉन -2 यानी कि माइनस का 5/2 बेटा आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 2 माइनस √3 अपॉन 5 इज एन irrational number
given that root 3 is an irrational number, is an irrational number। देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन जो चैप्टर 1 के क्वेश्चन है आपके रियल नंबर्स के कैसे करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले लेट अस assume to the contrary that क्या 2 - √3/5 is a rational नंबर। अपन लोग जो अपन को प्रूव करना है उसके कॉन्ट्रेरी मतलब उसके विपरीत अपन लोग मान के चलते हैं कि ये आपका रैशनल है। तो रैशनल है तो इसको अपन लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इजिकल टू P/Q। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर P and Q आर को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर P और Q आपके को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और रैशनल नंबर की पहचान ही होती है, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो P and Q क्या रहेंगे, को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चलते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे 2 - √3 = 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5P, 5 का मल्टीप्लाई P में तो 5P/Q। फिर बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा 2 - 5P/Q = √3। तो ये देखिए बेटा क्या हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो Q - 5P = √3। अब आप गौर से देखिए P and Q आपके इंटीजर्स हैं तो 2Q भी आपका इंटीजर होगा, 5P भी इंटीजर होगा, अंदर का डिफरेंस भी इंटीजर होगा, अपॉन में इंटीजर है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है बेटा, एक रैशनल नंबर होता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा बेटा, 2Q - 5P/Q इज रैशनल बट √3 इज इर्रेशनल। तो LHS वो क्या है, इज रैशनल एंड RHS इज इर्रेशनल आ रही है बेटा। तो रैशनल इर्रेशनल का इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है ना। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो अपन ने माना था वो गलत माना था, क्लियर है। सो हेंस क्या कह सकते हैं कि भैया 2 - √3/5 इज इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से लिखना होता है, क्लियर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आ जाएगा। फिर समझिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको इर्रेशनल प्रूफ करना हो उसको आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे रैशनल नंबर मान के चलेंगे, उसके विपरीत। तो रैशनल नंबर मान के चलेंगे तो रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग जो इर्रेशनल पार्ट है √3 उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए Q और P आपके इंटीजर्स हैं तो 2Q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। 5 का मल्टीप्लाई P करें तो इंटीजर्स का इंटीजर डिफरेंस करेंगे, इंटीजर मिलेगा अपॉन में इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल है, ये रैशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने गलत माना था, ठीक है ना। गलत माना तो सही क्या है, सही है कि 2 - √3/5 एक इर्रेशनल नंबर ही होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से लिखना आना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, और जिससे कि आपको आगे की वीडियोस इसी तरीके से मिलते जाएं, क्लियर। जल्दी से वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। हो गया, और आगे क्वेश्चन जो बेटा नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।